क्या पीएम मोदी के खिलाफ पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश रच रहा है? क्या मोदी के खिलाफ इमरान खान ने एजेंट्स छोड़ रखे हैं? क्या भारत से लेकर अमेरिका तक पीएम मोदी की जासूसी हो रही है? आज हम पाकिस्तान की इसी बड़ी साजिश का करेंगे भांडाफोड़। शुरुआत करते हैं भारत में पाकिस्तान के नेटवर्क के खुलासे से। पाकिस्तान में युद्ध, हिंदुस्तान में जासूसी। एटम बॉम्ब की धमकी, पीठ पीछे नापाक साजिश। करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान भेजेगा आतंकी। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए आतंक फैलाएगा पाकिस्तान। पंजाब में पाकिस्तानी नेटवर्क का खुलासा। देखिए, यही वो शख्स है जिसका पाकिस्तान ने ब्रेन वॉश कर दिया है। यही वो जासूस है देखिए, यही वो शख्स है जिसका पाकिस्तान ने ब्रेन वॉश कर दिया है। यही वो जासूस है जो भारत की जानकारी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़े इस जासूस का नाम है विपिन सिंह। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली उसके अंदर ये बताया गया कि विपिन लगातार व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण की तस्वीरें और जानकारियां भेज रहा था और इस निर्माण से जुड़ी सभी जानकारियां भेजने के लिए उसे करीब 10 लाख रुपए भी मिले थे। उसने खासतौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर को यह भी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के हैंडलर ने उससे न सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर के बल्कि दूसरी जगहों के भी जानकारियां साझा करने के लिए कहा था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार विपिन सिंह पंजाब के गुरदासपुर के तिबरी इलाके का रहने वाला है। बताया जाता है कि इसने करतारपुर गलियारा के अलावा छावनी क्षेत्र की तस्वीरें भी पाकिस्तान में किसी शख्स को व्हाट्सएप पर भेजी हैं। गिरफ्तारी के बाद मिलिट्री के इंटेलिजेंस अफसर लगातार इससे सच उगलवाने में जुटे हैं। दरअसल पंजाब के गुरदासपुर से पाकिस्तान के करतारपुर तक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब जानिए कि पाकिस्तान इस गलियारे की जासूसी क्यों करवा रहा है। कश्मीर में सख्ती के बाद पाकिस्तान के नापाक पांव हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर को सॉफ्ट टारगेट बनाना चाहता है। करतारपुर गलियारे की संरचना को समझकर पाकिस्तानी आतंकी आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि कश्मीर से आतंक के सफाए के बाद से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्ट मतलब आतंकवाद का बाजार कमजोर पड़ा है। अगर पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते भी हैं तो बॉर्डर पर बेमौत मारे जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान एक बार फिर खालिस्तान को जिंदा करना चाहता है और हो सकता है उसी मकसद से करतारपुर गलियारे पर उसकी काली नजर हो। अब जानिए करतारपुर कॉरिडोर क्या है और इसका निर्माण किस तरह किया जा रहा है। ये गलियारा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब और भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक साहिब को जोड़ेगा। भारत पाकिस्तान सीमा से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर तक गलियारे का निर्माण पाकिस्तान कर रहा है, जबकि दूसरे हिस्से का निर्माण गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से बॉर्डर तक भारत कर रहा है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना सिखों के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने 1522 में की थी। गुरु नानक ने अपने जीवन का आखिरी समय दरबार साहिब में ही बिताया था। बताया जाता है कि गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से पहले कॉरिडोर का काम पूरा होना है। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि पाकिस्तान गलियारे के जरिए प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को अपने यहां आने की अनुमति देगा। ये भारत पाकिस्तान के बीच अब तक का पहला वीजा मुक्त गलियारा होगा। पाकिस्तान 9 नवंबर से पहले अपने हिस्से का गलियारा बनाने का दावा कर रहा है।
इस बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डेरा बाबा नानक पहुंचकर करतारपुर के काम का जायजा लिया। डेरा बाबा नानक में दूरबीन के जरिए गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन किए। लेकिन धर्म के इस गलियारे से भी पाकिस्तान अधर्म का रास्ता तलाश रहा है और उसी नेटवर्क का खुलासा गुरदासपुर में हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका में भी बड़ी साजिश कर रहा है। मोदी के अमेरिका वाले कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान भाड़े के टट्टुओं को इस्तेमाल कर रहा है। कौन है पाकिस्तान के एजेंट्स और क्यों अमेरिका के मस्जिद में भी रची जा रही है मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश। मोदी के पीछे पाकिस्तान के 2 एजेंट। पाकिस्तान के निशाने पर मोदी का अमेरिका दौरा। अमेरिका में मस्जिद से सड़क तक निशाने पर मोदी। अमेरिका से इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के मेगा शो पर निगाहें लगाए बैठी है। पहली बार ट्रंप मोदी के साथ एक मंच पर जनता को संबोधित करेंगे। मोदी और ट्रंप की ये दोस्ती पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने इस मेगा शो से पहले मोदी के खिलाफ एक साजिश तैयार की है। इंडिया न्यूज के पास इस साजिश का पूरा खाका मौजूद है। 22 तारीख को मोदी ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फिर 27 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को संबोधित करेंगे। कश्मीर में 370 हटने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेशी जनसभा है और कश्मीर पर जले हुए इमरान खान इसे बर्बाद करने पर तुले हैं। इसीलिए इमरान ने पाकिस्तान के 2 एजेंट मोदी के पीछे छोड़े हैं। मोदी के खिलाफ इमरान का पहला एजेंट है जुल्फिकार बुखारी। इमरान खान के ये विशेष सहायक हैं। इमरान के लिए विदेश में कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं। इमरान सरकार ने जुल्फिकार को राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। मोदी के खिलाफ इमरान के दूसरे एजेंट हैं सुल्तान महमूद चौधरी, जो पीओके में पीटीआई के नेता हैं। इन तस्वीरों में आप इनको इमरान खान के साथ देख सकते हैं। ये दोनों 22 सितंबर को ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान अंदर और बाहर प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटा रहे हैं और इसके लिए पैसे बांट रहे हैं। और फिर 27 सितंबर को जब पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को संबोधित करने पहुंचेंगे तो वहां भी ये हंगामा खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने मोटी रकम खर्च की है। करोड़ों रुपए के चेक और कैश इन भाड़े के प्रदर्शनों के लिए दिए जा रहे हैं। और तैयारी के सबूत ये देखिए, हजारों पोस्टर बैनर छापे जा चुके हैं। पीएम मोदी को यहाँ हिटलर के साथ दिखाया गया है। उनके चेहरे को बार बार पोस्टर में भड़काऊ तरीके से पेश किया गया है। सड़क और उसके किनारे भी होर्डिंग लगा दी गई है। इस पूरे प्रोपेगेंडा के लिए इमरान खान की सरकार ने मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा है। और तो और प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए जगह जगह पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। मस्जिदों से लेकर पिकअप पॉइंट तक की लिस्ट इंडिया न्यूज के पास है, जहां पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं। कश्मीरियों को गले लगाना है और कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाना है, यह ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने कश्मीर पर विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उसे आड़े हाथों लिया। धारा बदली तो बदल गया कश्मीर का नारा। अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। पूरे होंगे सपने, स्वर्ग बनेगा कश्मीर हमारा। वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है,
हर कश्मीरी को गले लगाना है। देश कश्मीर के साथ, विपक्ष को पाक का सहारा। शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है। विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कश्मीर को स्वर्ग बनाने का ये नारा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक शहर से दिया है। चुनावी बिसात भले ही महाराष्ट्र में बिछ रही है, लेकिन मोहरे कश्मीर के नाम पर चले जा रहे हैं। विपक्ष केंद्र सरकार पर अटैक कर रहा है, तो पीएम मोदी भी मौका मिलते ही पलटवार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में महाजनादेश यात्रा के समापन समारोह में शामिल होकर विधानसभा चुनाव का शंखनाद कुछ इस अंदाज में किया। अभी मैं जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तब अब नारा सुन रहा था। हम नारा लगा रहे थे, कश्मीर हमारा है। लगा रहे थे ना, लगा रहे थे ना। आम नारा लगाना है। अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है। वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है। हर कश्मीरी को गले लगाना है। 40-40 साल तक 42,000 लोगों को जिस धरती पर मौत के घाट उतार दिया गया, जो धरती रक्त से रंग दी गई, अब 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बना के रहेंगे। सारा देश लगेगा। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है। वो इस साल अब तक 2050 बार सीज फायर तोड़ चुका है। सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं धारा 370 हटाने के बाद से तेजी से बढ़ी हैं। ये सब जानते हुए भी जब शरद पवार जैसे नेता ने पाकिस्तान की तारीफ की, तो पीएम मोदी को भी उनकी घेराबंदी का मौका मिल गया। मैंने देखा इच्छा प्यार मुझे देखने के लिए कई बार लाहौर में देखा, कराची में देखा, इस्लामाबाद में देखा। तो यहाँ पे कि हमने लेके हम गए थे, लैंड हो गई। दूसरे दिन छुट्टी का दिन था, तो मुझे कुछ अपनी टीम के कुछ लोगों ने कहा कि साहब जरा हमें शहर देखने के लिए जाना है, आपसे लिए पड़े। थोड़ी रेस्ट डालने के बाद एक रेस्ट पर मैंने जिला का विचार किया, कैसे देखने के लिए तो रेस्ट पर आपका हमारे बिहार में कैसे हम कैसे शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है। ये उनकी मर्जी। वहां के शासक प्रशासक उनको कल्याणकारी लगते हैं, ये भी उनका आकलन है। लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी फैक्ट्री कहां पर है और जुल्म और शोषण की तस्वीरें कहां से आती है। आपको याद होगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के खिलाफ 115 पन्नों का जो डॉसियर सौंपा था, उसमें राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला सहित कई विपक्षी नेताओं के बयानों को आधार बनाया गया था। पीएम ने पूछा, क्या विपक्ष को ऐसे नाजुक वक्त में सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? विपक्ष के नाते वो सरकार की आलोचना करे, मेरी आलोचना करे, देवेंद्र जी की आलोचना करे, ये उनका अधिकार है। लेकिन राष्ट्र हित में ऐसी बातें करना जो आतंक परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो,
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम मोदी का संदेश साफ है कि विपक्ष लाख हाय तौबा करे और पाकिस्तान कितने भी तमाशे करे, मगर अब वही होगा जो हिंदुस्तान की सरकार चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीर के नाम पर प्रलाप करने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और हिंदुस्तान बार बार उसे अपनी औकात दिखा भी रहा है। आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया को दहलाने वाला फाइटर प्लेन तेजस उड़ाकर पाकिस्तान को एक और चेतावनी दी। देख लो पाकिस्तान, ये महाबली हिंद की हुंकार है। देख लो इमरान, ये दमदार तेजस की यलगार है। एलओसी को झांकने वाला पाक आज इस पराक्रम को देख ले। जंग जंग चिल्लाने वाले इमरान, भारत की चेतावनी सुन लो। चीन का थंडरबर्ड भी इसके सामने पानी मांगता है। तेजस की दहाड़ से थर्राया आसमान, अब मरेगा पाकिस्तान। ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से पाक का संहार करेगा परम शक्तिशाली तेजस। ये है चीन का दुश्मन और पाकिस्तान का कार, और उसमें सवार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे से राजनाथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले लड़ाकू विमान तेजस में सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर में तेजस ने ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ ली। उस वक्त राजनाथ सिंह खुद ही तेजस उड़ा रहे थे। राजनाथ के साथ तेजस में एयर वाइस मार्शल एन तिवारी भी थे। आधे घंटे तक तेजस में उड़ान भरने के बाद राजनाथ सिंह ने अपना अनुभव साझा किया। Was very smooth and very comfortable for me, and I was enjoying.
और मैं ये कहना चाहूंगा कुछ उसके करतब भी मैंने ऊपर देखे। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूं कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यह दो तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ देख रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने सेना प्रमुख बाजवा के साथ पीओके पहुंच गए। वहां से उन्होंने एलओसी का मुआयना किया। वहीं भारत के रक्षा मंत्री बेहद शक्तिशाली लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और फिर भी पाकिस्तान को चेतावनी वाला मैसेज दे रहे हैं। A great experience for me, and not only a great experience, but it was an honor to fly our own defense minister on our own indigenous aircraft. जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान सीना पीट रहा है। दुनिया के सामने हाथ फैलाने के बावजूद कोई भी देश उसका साथ नहीं दे रहा। उसके पुराने साथी चीन और रूस ने इस मामले से किनारा कर लिया है, जिसके चलते झल्लाया पाकिस्तान अपने कपड़े फाड़कर चीख रहा है, चिल्ला रहा है और जंग की धमकी दे रहा है। ये जो जंग होगी, ये आज हम दुनिया की कम्युनिटी को मैसेज बार बार दे रहे हैं। आप जिम्मेदार होंगे। वो इदारे जिनका काम था कि जंगें रोकना, जिनको बनाया ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इसलिए था कि इनका काम था कि कमजोर को ताकतवर से की हिफाजत करना, जो यूनाइटेड नेशंस है, ये हमारा नहीं, ये इनका ट्रायल है। पाकिस्तान युद्ध युद्ध चिल्ला रहा है, परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे रहा है। भारत भी इशारों इशारों में उसे सुधर जाने की चेतावनी दे रहा है। ये बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तेजस में राजनाथ सिंह की उड़ान भी पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी है, क्योंकि 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला तेजस दुश्मन का कलेजा दहला देता है। तेजस विमान पाकिस्तान और चीन के संयुक्त उत्पादन थंडरबर्ड से कई गुना ज्यादा दमदार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेजस की प्रदर्शनी की बात कही गई थी, तब पाकिस्तान और चीन ने थंडरबर्ड को प्रदर्शनी से हटा लिया था। ये बात है बहरीन इंटरनेशनल एयर शो की। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है, जबकि थंडरबर्ड MiG-21 को सुधारकर बनाया जा रहा है। और उसी तेजस की सवारी कर देश के रक्षा मंत्री दुश्मन देश को सावधान कर रहे हैं, खासकर छटपटाते पाकिस्तान को। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर JF थंडर 17 एयरक्राफ्ट बनाया, जिस पर पाकिस्तान को बड़ा नाज है। यहां हम अपने तेजस के साथ उसकी ताकत का विश्लेषण करते हैं। और ऐसे लड़ाकू विमान की सवारी जब भारत के रक्षा मंत्री करें, तो फिर पाकिस्तान भला खौफ से क्यों न भर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी, हम लगातार इशारे दे रहे हैं और महायुद्ध का ट्रेलर भी पाकिस्तान के सामने होगा। आपको हम दिखा अमेरिका में दिखा हिंदुस्तान का दम। सात समंदर पार सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। दो सुपर पावर की सुपर सेना। हिंद के सूरमा, अमेरिका के जाबाज। पाकिस्तान देख ले, हम हैं तैयार।
चीन देख ले, हम में है दम। सात 700 रणबांकुरों की हुंकार। अमेरिका में जय जवान। हिंद के सूरमा, अमेरिका के जाबाज। 7 समंदर पार अमेरिका में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया गया। 2 सुपर पावर मुल्कों की सुपर सेनाओं ने दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका में हिंदुस्तान का दम दिखा और हिंद के योद्धाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस महायुद्ध का ट्रेलर देखिए। हथियारों की नुमाइश, सैनिकों का शौर्य, जमीन पर आग उगलते टैंक, चिनूक का अचूक वार, आतंकियों का खात्मा, दुश्मन का सपना। सात समंदर पार से आई ये तस्वीरें देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। भारत और अमेरिका के साझा युद्धाभ्यास में हिंद के योद्धाओं ने पराक्रम दिखाया। अमेरिका के मैकॉर्ड में जॉइंट बेस नेविस में भारतीय और अमेरिकी फौजियों ने दमखम दिखाया। युद्धाभ्यास 2019 में रण की तैयारी में 700 रणबांकुरे उतरे। चिनूक जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इनके आगे हर चुनौती सरेंडर कर देती है। इनका पराक्रम रणभूमि की तस्वीर बदल देता है। इस वॉर एक्सरसाइज में हिंदुस्तान और अमेरिका के सैनिक युद्ध की रणनीति के गुर सीखते हैं। ये वॉर एक्सरसाइज सेना को एक कमांड के तहत काम करने के लिए भी तैयार करती है। जमीन पर जंग हो या फिर आसमान से रची गई साजिश, हिंद के सूरमा दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए तैयार है। इस वॉर एक्सरसाइज में अचूक निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी गई। Up into this position. This is the position now we reload the weapon in and load it in. All right, take a magazine. All right, and I'm going to insert that magazine. Right, we grip our magazine like this with the thumb pointed upwards, right, and your thumb should rest right about where that hole in the magazine is. Insert the magazine into the magwell firmly. All right, and then our thumb is already in position. जॉइंट एक्सरसाइज में दोनों सेनाएं एक दूसरे के तौर तरीके, संरचनात्मक ढांचे, तकनीक और जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देने की प्रैक्टिस करती हैं। 3, 2, 1, युद्ध में मिलकर काम करना और दुनिया के किसी भी देश में दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देना। इस युद्धाभ्यास की खास बात यह भी है कि इस बार आतंकी हमले को नाकाम करने की भी ट्रेनिंग है। किसी इमारत में छिपे आतंकियों को खत्म करना, बंधकों को रिहा कराना।
और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी एकदम असली हालात बनाकर की गई। This is all part of UWAS 2019, and the goal of this training is to increase our partnership and our basically joint interoperability with the Indian Army. Part of this drill is going to be enter and clearance of the room and intervention, as well as the successful kill capture of any personnel inside. We're ready to shoot. पाकिस्तान से आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए ऐसी ट्रेनिंग बेहद अहम है। भारत और अमेरिका के बीच ये 15वां युद्धाभ्यास है। इससे ये बात समझी जा सकती है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भारत को रणनीतिक साझेदार बनाने की कितनी चाहत रखता है। दो सुपर पावर के सुपर सोल्जर्स की ताकत देखकर दुश्मन थर थर कांपेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस युद्ध अभ्यास में सिर्फ वॉर ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के सैनिकों को एक दूसरे की संस्कृति समझने का भी मौका मिला। अमेरिकी फौजी कभी असम रेजिमेंट के मार्चिंग सॉन्ग पर थिरकते नजर आए तो कभी जन गण मन की धुन बजाते दिखे। भारत का राष्ट्रगान बजाकर अमेरिकी सेना ने युद्धाभ्यास 2019 का समापन किया। इस साझा युद्धाभ्यास ने सिर्फ जंग लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि ये भारत और अमेरिकी सैनिकों के लिए आपसी मेल मिलाप का मौका भी बना। साथ रहना, साथ खाना, साथ ट्रेनिंग करना, ये सब दोनों सेनाओं के रिश्ते को मजबूत करता है। तभी तो असम रेजिमेंट के मार्चिंग सॉन्ग पर भारत और अमेरिकी सैनिकों की जबरदस्त जुगलबंदी नजर आई। जिस बदलूराम के गाने पर अमेरिकी सेना झूम रही है, उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये गाना द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सेना के साथ संघर्ष में शहीद हुए राइफलमैन बदलूराम को समर्पित है। बदलूराम की मौत के बाद सीनियर उनका नाम काटना भूल गए थे, इसीलिए सेना की तरफ से उनके नाम का राशन आता रहा। हालांकि बाद में यही अतिरिक्त राशन उनकी रेजिमेंट के लिए वरदान साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने भारतीय जवानों की सप्लाई काट दी। ऐसे में भारतीय बटालियन ने बदलूराम के नाम से आए अतिरिक्त राशन से ही काम चलाया। इसीलिए बटालियन ने ये गाना बदलूराम को समर्पित किया है। भारत और अमेरिकी सैनिकों की जुगलबंदी युद्ध के मैदान में भी दिखी।
दोनों देशों के सैनिक खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन को सफल बनाने की जुगत करते दिखे। भारत और अमेरिका की महिला सैनिकों ने भी दमखम दिखाया। I was born in India but brought to the U.S. in 1993. I've been part of the U.S. Army since 2003. I'm currently at the closing ceremony for YA-19. I had a great experience here working with my Indian counterparts. What was especially great about it was that the Indian officers, the female Indian officers, participated in this exercise. That was a great integration between the U.S. Female soldiers and the Indian female soldiers. युद्धाभ्यास 2019 के बाद अमेरिका ने कहा है कि हम साथ मिलकर दुश्मन का सफाया करने के लिए तैयार हैं। विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना की धाक पूरी दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। युद्धाभ्यास 2019 में जहां भारत और अमेरिका की सेनाओं ने शौर्य दिखाया, तो वहीं जल्द ही दोनों देशों के सबसे बड़े नेता भी एक मंच पर नजर आएंगे। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम की जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। पाकिस्तान भाड़े के टट्टुओं के साथ इस मेगा शो में खलल डालना चाहता है, लेकिन खुद ट्रंप हाउडी मोदी कह रहे हैं। अमेरिका में गूंजेगा मोदी मोदी। ह्यूस्टन में होगा मोदी का मेगा शो। सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया का सबसे बड़ा संवाद। अब ट्रंप भी कहेंगे हाउडी मोदी। मोदी ट्रंप बोलेंगे, इमरान की पोल खोलेंगे। अमेरिका बोले हाउडी मोदी। ऐसी ही तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी। अमेरिका में फिर एक बार पीएम मोदी का जलवा दिखेगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया ह्यूस्टन में सबसे बड़ा संवाद करने जा रहा है। अमेरिका की ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। टेक्सास में जगह जगह वेलकम मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। 22 सितंबर को ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में पीएम मोदी किसी रॉकस्टार की तरह एंट्री करेंगे। उन्हें सुनने वालों में जबरदस्त दीवानगी देखी जा सकती है। 50,000 से ज्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कार्यक्रम में आएंगे। In front of this great White House, a world leader Trump is meeting with a world leader Modi. It's a great union actually. It is going to have different dimensions actually. Now we can proudly say that we are in Indian, proudly speak our own language, which is Hindi. इस कार्यक्रम का आयोजन टेक्सास इंडिया फोरम कर रहा है। ह्यूस्टन में हाउडी शब्द शॉर्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा मतलब होता है हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हैं। अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से पीएम मोदी को ग्लोबल पीस मेकर सम्मान से भी नवाजा जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में उनके द्वारा उठाए गए कदमों के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम अमेरिका में अब तक के सबसे बड़े और यादगार इवेंट में से एक होगा। अमेरिका बोलेगा हाउडी मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाउडी मोदी में डोनाल्ड ट्रंप क्यों होने वाले हैं शामिल? एक छोटे से ब्रेक के बाद। पीएम मोदी के मेगा शो में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक होंगे। दरअसल ट्रंप पीएम मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं। ट्रंप पीएम मोदी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं।
अब ट्रंप भी कहेंगे हाउडी मोदी। पीएम मोदी के सहारे चुनाव जीतेंगे ट्रंप। मोदी की लोकप्रियता आएगी ट्रंप के काम। ह्यूस्टन में जहां पीएम मोदी का मेगा शो होने वाला है, वहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। ये लोग अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसीलिए ट्रंप पीएम मोदी का चुनावी इस्तेमाल करना चाहते हैं। जल्द ही अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए ट्रंप पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाना चाहते हैं। अपने पिछले चुनाव प्रचार में भी ट्रंप ने पीएम मोदी के चुनावी नारे के जरिए भारतीय समुदाय को लुभाने की कोशिश की थी। अभी की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो इस इवेंट में भारत को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद ट्रंप का मोदी के मंच पर आना दिखाता है कि दुनिया कैसे भारत के साथ खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ तमाम मुल्क इमरान को दुत्कार रहे हैं। इसी खींच में पाकिस्तान ने पीएम मोदी के लिए एयर स्पेस तक नहीं खोला। लेकिन ट्रंप और मोदी का साथ आना इमरान के लिए सदमा लगने जैसा है। I think that Trump's participation in this event will really solidify a U.S.-India relationship that had already been in a very good place, but that had been struggling a bit in recent months, particularly given commercial tension. So I think that it's a jolt, a positive jolt for the U.S.-India relationship. ट्रंप के अलावा अमेरिका के कई सांसद और जानी मानी हस्तियां भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। हाउडी मोदी की अहमियत तो इसी से पता चलती है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया मंच साझा करेंगे। ये न सिर्फ भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों को दिखाता है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते रसूख को साबित भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।